वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिव गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए मैथ पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने रखे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट का काम करने वाला है, यानी कि हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर करें, जिससे आपका क्या है प्रैक्टिस भी होती रहेगी। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके बारी बारी से हमेशा रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन को हमने रखा है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली जो वीडियो हमारे हैं मिलते रहें। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रायः देखा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाई होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन साफ कहा गया कि अगर बात की जाए सिर्फ प्राथमिक स्तर पर बात की गई है, ना कि जूनियर स्तर पर, कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को शाब्दिक प्रश्नों को समझने में कठिनाइयां होती है। इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। पहला आपका ऑप्शन दिया है कि शाब्दिक प्रश्नों को मातृभाषा में प्रस्तुत करने से सबसे अच्छा आंसर हमारा यही हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं हमारा राइट आंसर ऑप्शन का यही सही है। कैसे? यानी कि अगर हम बात करें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं जो उनके घर पे बोले नहीं गए थे। अगर घर पे शब्द बोले नहीं गए तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो यानी कि प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो उनकी भाषा में बात करिए ना, जो उनकी मातृभाषा है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा है, तो बच्चे को आसानी से समझ में आ जाएगा। और क्लास में क्या समझाया जा रहा है बच्चे को आसानी से मतलब प्रभावी होगा, आपका शिक्षण भी प्रभावी होगा और बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमारा सही आंसर पहला ही हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा अगला है कि कक्षा 3 के अध्यापक ने क्या कहा, कक्षा को व्याकरण निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया है ना। जो कक्षा 3 की एक क्लास थी, अध्यापक ने क्या किया, कक्षा को व्याकरण निम्न पर शाब्दिक प्रश्न दिया है। प्रश्न क्या है इसको देख लेते हैं। प्रश्न ये है कि एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती हैं। माना कि एक बक्सा है, ठीक है, इसमें 50 बोतलें आ सकती हैं। इसकी कैपेसिटी है 50 बोतलों की। उसमें पहले से क्या है 20 बोतलें हैं, यानी कि इसकी कैपेसिटी 50 की थी, लेकिन क्या है पहले से 20 बोतलें इसमें कर दी गई। ठीक, मैंने मान ली 20 बोतलें हैं। इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि इसमें 50 बोतलें पहले आ सकती हैं लेकिन 20 बोतलें पहले से हैं। बक्से में आएंगी कितनी बोतलें आएंगी? तो 50 ही आएंगी ना। तो हमें और कितनी जोड़नी है 50 करने के लिए? तो यानी कि 30 और हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 30 का योग और हम कर देंगे, जिससे क्या इसमें 50 हो जाएंगी और बक्सा क्या है पूरा भर जाएगा। तो यानी कि 30 और 20, यानी कि 20 पहले थी तो पहले वाली हमने बाद में लिखनी, 30-20 क्या किया हमने जोड़ किया ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्या करता है प्रश्न जो है, इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्न में से कौन सी श्रेणी से संबंधित है? तो श्रेणी भैया कौन सी हो जाएगी? योग की पूरकता हो जाएगी ना, क्योंकि हमने जोड़ा है 20 थी और 30 और जोड़ दी 50 हो गई। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला अगर आपको दिखाई दे रहा है तो सारे और आपको क्वेश्चन जो आगे मिलने वाले बिल्कुल साफ हैं, सिर्फ ये थोड़ा वैसा क्वेश्चन आ गया है, इसको आप समझ लेते हैं। कक्षा 5 के एक विद्यार्थी ने भिन्न का एक प्रश्न निम्न प्रकार हल किया। प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि 2/3 माइनस 1/3 बराबर 1/0। ठीक है, इस तरीके से क्या है कक्षा 5 के विद्यार्थी ने भिन्न का प्रश्न क्या हल कर दिया, जो कि गलत किया गया है। चलिए इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। अगर आप अध्यापक हैं, यानी कि अध्यापक होने के नाते आपके लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी, इसको आप बच्चे को सही समझाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग कर सकेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। यानी कि बच्चे ने क्या किया, उसको दिया गया भैया 2/3 है ना, माइनस 1/3 और उसने क्या लिख दिया 1/0। उसने क्या कर दिया कि ऊपर से ऊपर घटा दिया भिन्न को और नीचे से नीचे घटा दिया, क्योंकि बच्चे को उसका तरीका ही नहीं पता, तो बच्चे ने ऊपर से नीचे घटा दिया। लेकिन भिन्न में ऐसा नहीं होता है। हम बच्चे को कैसे समझाएंगे देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि भिन्न की किट कागज मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाना, यानी कि भिन्न की किट हो या फिर कागज मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को हम समझा सकते हैं बच्चे को, है ना। ये आपका पहला दे दिया। दूसरा है कि विद्यार्थियों को उसी प्रश्न को 10 बार करने के लिए कहना, जिससे कोई त्रुटि पुनरावृत्ति न करे। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। बच्चे को जब तक समझाएंगे नहीं तब तक कैसे समझ में आएगा।
तीसरा दिया कि भिन्न को व्याकलन या कलन विधि द्वारा एल्गोरिथम बताना, है ना। और चौथा दिया है कि अभ्यास के लिए कुछ और प्रश्न देना, ठीक है। लेकिन बच्चे को अभ्यास के लिए प्रश्न तब दे सकते हो जब बच्चे को समझ में आ गया हो, लेकिन यहाँ पे तो बच्चे को समझ में नहीं है, इसलिए हमारा चौथा भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हमारा अगर हम बात करेंगे तीसरा भी गलत हो जाएगा। सही आंसर की अगर हम बात करें सही आंसर हमारा हो जाएगा पहले, क्योंकि हम बच्चे को समझा रहे हैं ना। तो बच्चे को क्या करेंगे, भिन्न की किट आती है, ठीक है। भिन्न की किट नहीं तो क्या करेंगे, कागज को मोड़ने की प्रक्रिया द्वारा त्रुटि को समझाएंगे। कैसे, यानी कि अगर हम बच्चे को ऐसे बताएंगे कि यानी कि कोई कागज है, कोई कागज ले लिया, उसको इस तरीके से मोड़ लिया, 4 भाग कर दिए, है ना। 4 भाग करके अगर इसको हमने हटा दिया तो कितने बचेंगे, 3 भाग बचेंगे ना। यानी कि यहाँ पे 2/3 लिखा है और एक -1/3 लिखा है, तो ऊपर नीचे से नहीं हटा सकते, उनके भाग से ही तो घटाएंगे ना। तो इसको हम घटाने के लिए एक तरीका दूसरा एलसीएम ले सकते हैं, है ना। इसके नीचे 3 आ जाएगा, है ना, और 2 - 1 लिख देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 1/3 आएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। लेकिन बच्चे ने गलत निकाला। तरीका हमारा हो जाएगा, एक भिन्न किट आती है, उसके अलावा कागज मोड़ के भी उसको हम समझा सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि 1/3 की बात करते हैं, यानी कि 3 का एक भाग ऊपर दिया है। इस तरीके से उसको हम आसानी से समझा सकते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 में 2 पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके बारे में अगर हम बात करें आंसर के बारे में, तो क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि कक्षा 5 का विद्यार्थी है कोई, 2 पत्तियों के क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा साधन उपयुक्त है, इसके बारे में बात की गई है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहला है जियो बोर्ड, दूसरा है आलेख पेपर, तीसरा है पैमाना स्केल और चौथा है धागा। इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका हम मैथ की पेडागोजी की आपके इसको हम वीडियो जो है बिल्कुल पहले ही करा चुके हैं। अगर आपने देखा तो आपको आराम से आसान से आंसर दे सकते हैं। लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हमने आपको पत्तियां बनाकर दिखाई थी क्षेत्रफल, यानी ग्राफ पेपर क्या होता है, इस तरीके का होता है ग्राफ पेपर। उसमें इस तरीके से होते हैं ना, इस तरीके से देखेंगे लाइनें, इस तरीके से सारे वर्ग बने होते हैं, यानी कि सबका एरिया जो है बराबर बराबर होता है। हमने एक पत्ती बना के दिखाई थी, पत्ती से पता चल रहा था यानी कि कितने इसमें जो आपके वर्ग हैं छोटे छोटे, ना कोष्ठक से कितने घिर रहा है। और एक दूसरा भी बना होता है इस तरीके का, है ना, तो पता चल जाता है कौन ज्यादा, यानी कि जो ब्रैकेट है कौन ज्यादा घेर रहा है, किनका क्षेत्रफल कितना ज्यादा हो, इस तरीके से क्या है उसका अंतर जो है तुलना कर सकते थे। इसलिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आलेख या ग्राफ पेपर जो है सही आंसर, यानी कि दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला है कि लंबाई को मापने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है। किसकी बात की गई, लंबाई की बात की गई है कि लंबाई को मापने के लिए पहला है कि अप्रामाणिक मार्गों का प्रयोग, गलत हो जाएगा, है ना। दूसरा है आवृत्ति, ये हमारा थोड़ा सही हो सकता है, आगे देख लेते हैं। लंबाई का संरक्षण और पैमाने के प्रयोग की क्षमता, है ना, ये सारे के सारे हमारे गलत हो जाएंगे। सही आंसर में क्या हो जाएगा, लंबाई को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्ति जो है इसका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पाया गया है कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होते हैं, क्योंकि खेल ... इसका आंसर क्या हो जाएगा। पहला है कि कक्षा की निसरता को भंग करते हैं, दूसरा है कक्षा के प्रबंधन में सहायक होते हैं, और तीसरा है बच्चों को आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं, और चौथा क्या है, संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं, खेल जो है क्या है, संकल्पनाओं के प्रसारण का अवसर उपलब्ध कराते हैं। यही हमारा सही हो जाएगा। चौथा जो हमारा है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चौथा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में क्या होगा, क्या होना चाहिए। इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। पहला है कि बहुत सारे प्रश्न अभ्यास के लिए दिए जाने चाहिए, दूसरा है रंगीन चित्र होने चाहिए, तीसरा है बहुत सारे उदाहरण को हल करके हल के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, बच्चे की दैनिक जीवन से गणितीय संकल्पनाओं को संबंधित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक क्या होनी चाहिए कि बच्चे के दैनिक जीवन से गणितीय संकल्पनाओं को संबंधित किया जाना चाहिए। यानी कि बहुत सारी जो दैनिक जीवन में चीज़ें हैं उनको प्रयोग करो, जैसे कि आम हो गया, आम को घटा के दिखाया, जोड़ के दिखाया गणित में, है ना। बहुत सारी जो चीज़ें उसके घर में होती हैं उसने देख रखी हैं, पहले पेड़ देख रखे हैं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से गणित को अगर करेंगे जो उसके दैनिक जीवन में उसने देखी हैं, इससे क्या होता है कि बच्चे को वो चीज़ें उसके अंदर बहुत जल्दी जाएंगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए हमारा चौथा जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। बैन हिले के अनुसार वह ज्यामितीय विचार की
किस स्थिति में है, यानी कि बैन हिले अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको आंसर कर ही नहीं सकते। बैन हिले को हम पढ़ा चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। बैन हिले वाला अभी हमने 4-5 दिन पहले पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था इसके स्तर कितने होते हैं ना, 0 से लेके 4 तक होते हैं ना। स्टेज कितनी होती है, इसके लेवल होता है 0 से लेके 4 तक, यानी कि टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल हमारी स्टेज कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी ना, क्योंकि 0 भी जोड़ा गया है तो 5 स्टेज हो जाएंगी। तो कहा गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि 7 वर्षीय लड़का 4 भुजाओं वाली नियमित आकृति को वर्ग के रूप में पहचानता है। बैन हिले के अनुसार वह ज्यामिति की विचार की किस स्थिति में है, किस स्थिति में होगा, तो सही आंसर ये हो जाएगा। यानी कि बच्चा कब है, जब वो क्या देखता है कि अगर रोटी उसने देख ली गोल है, अब उसको चाहे व्रत दिखाओ तब भी वो रोटी बोलेगा, और कोई गोल चीज दिखाओ तब भी व्रत बोलेगा। उसमें इसमें दे दिया है कि वर्ग समझता है ना, उसको बता दिया कि भैया ये चीज वर्ग होती है, चाहे इतना ऐसा हो चाहे आयत हो तब भी वो वर्ग कहेगा, है ना। रेक्टेंगल होगा, कुछ भी होगा तो क्या है भैया, वो वर्ग ही कहेगा, क्योंकि उसने इस तरीके की आकृति को वर्ग पहले देखा है। लेकिन जब उसको शिक्षक अच्छे से समझाएगा तब उसको समझ में आएगा कि आयत होता है, ये वर्ग होता है। ये पहचान उसे कब नहीं होती, ये पहचान भैया उसको कब नहीं होती, स्तर 1 में होती है, यानी कि मानसिक चित्रण जो होता है, जिसे हम लेवल 1 बोलते हैं ना, इसमें ये दिक्कत आती है। यानी कि सही आंसर हमारा चौथा वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, चौथा हमारा जो इसका सही आंसर, क्योंकि लेवल 1 में ये होता है। लेवल 0 हमारा पहला स्टेज होता है, दूसरे स्टेज यानी कि पहला जो स्तर 1 है ना, 0 हमारा पहला है, 1 वाला हमारा दूसरा है, तो सही आंसर इसका चौथा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा है कि शून्य की अवधारणा का परिचय किस संक्रिया के द्वारा उत्तम रूप से दिया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं शून्य के बारे में तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसके आंसर की अगर बात करते हैं, शून्य की अवधारणा जो है व्यवकलन द्वारा दी जा सकती है। किसके द्वारा, व्यवकलन यानी कि सब्सट्रैक्शन द्वारा, घटाने द्वारा। यानी कि अगर हम 4 से 4 घटा देंगे तो कितना बच जाता है, हमारे 0 बच जाता है। यानी कि इस तरीके से हम समझाएंगे बच्चे को। क्या हो किया, हमने 4 आम लेकर आए और 4 आम थे, है ना, और 4 आम हमने आपसे कह दिया चारों आम हमें दे दो, तो आपके पास कितने आम बचे, तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी नहीं बचा तो कितना बचा, 0 बचा। तो क्या है, व्यवकलन है, सब्सट्रैक्शन है, घटाना है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर निम्न में से कौन सा गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, है ना। निम्न में से गणित प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सममिति है, दशमलव है, और आपका क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन भी है, लेकिन अनुपात नहीं है। अनुपात समानुपात जो आपका है गणित का तो भाग है, लेकिन ये प्राथमिक स्तर पर नहीं रखा जाता। ये जो है आपका है प्राथमिक स्तर से ऊपर के जो लेवल हैं तब इसमें गणित का भाग रखा जाता है, क्योंकि बच्चे जो छोटे होते हैं उनको अनुपात समानुपात नहीं पढ़ाया जाता है। जब उनका लेवल प्राथमिक खत्म हो जाता है उसके बाद देखते हैं बच्चे को अच्छे से, मतलब अच्छी पढ़ाई हो जाती है, उसके बाद का ये लेवल है। इसलिए हमारा सही आंसर जो है चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 1 के बच्चों में गणित संकल्पनाओं की समझ का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सा अति उत्तम है। कौन सा अति उत्तम है, सही आंसर की अगर बात करते हैं, कक्षा 1 का बच्चा है, अगर अध्यापक उसको पढ़ाना चाहता है, उसकी समझ देखना चाहता है, उसको अच्छे से बढ़ाना चाहता है, उसका क्या करेगा, अवलोकन करेगा ना, उस बच्चे को ऑब्जर्वेशन करेगा, उसको देखेगा कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी सारी गलतियां, क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, उसका क्या पूर्व ज्ञान समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा बच्चे को क्या शिक्षक अवलोकन करेगा ना, तो ये अवलोकन हमारा है सबसे उत्तम विधि हो जाएगी। यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संख्या बोध का एक पहलू है। संख्या बोध का निम्न में से कौन सा एक पहलू है, तो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया अंकांकी संगति जो है ना, ये सही आंसर हमारा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 के छात्रों को 1 + 1/2 = 2 समझाने के लिए क्या है, 1 प्लस नहीं है, यहाँ पे भाग है, यहाँ पे जो है क्या है, भाग है, यानी कि साफ दिख नहीं रहा है, तो क्या है, डिवाइड है, यानी कि 1/1/2, यानी कि अगर 1 में क्या करेंगे, 1/2 का भाग देंगे तो 2 आएगा ना, क्योंकि अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 1/2 क्या 0.5 हो जाएगा ना, 0.5 है, 0.5 का 1 में देंगे, यानी कि ये 2 भाग है ना, ये 2 भाग है। जैसा 1 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या तोड़ सकते हैं, 1/2 + 1/2। अगर इसको हम
दोनों को जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका अगर 1 का भाग देंगे तो क्या हमारा 2 आ जाएगा ना। तो यही दिया है। अगर ये समझाने के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त क्या है, कौन सी विधि जो है सर्वाधिक उपयुक्त है, इसके बारे में आपको हमने पढ़ाया था। अभी तो आपको पढ़ाया था भिन्न को समझाने के लिए क्या करेंगे, या फिर आप भिन्न किट लाएंगे या फिर कागज मोड़ को समझाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, कागज को मोड़ के समझा देंगे, है ना। कैसे समझाएंगे, कागज को मोड़ के समझा देंगे। कैसे कि यानी कि 1/2 कागज ले लिया हमने, आधा कागज ले लिया और आधा कागज, जैसे कि 1 कागज है, ठीक है, 1 पूरा कागज था, ठीक, इसको हमने आधा आधा कर दिया, ठीक। 1 बनाने के लिए इसको हम कितने भाग जोड़, दोनों भाग को जोड़ देंगे ना, दोनों भाग जोड़ देंगे यानी तभी तो हमारा 2 आएगा, 1 के बराबर तभी तो आएगा। 1 के बराबर अगर हमें करना है तो दोनों भाग की जरूरत पड़ेगी, तभी इसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कि कक्षा 2 की एक शिक्षार्थी 203 को 23 पढ़ती है ना, 203 है ना, इसको क्या 23 पढ़ती है, यानी कि उसको क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा का ज्ञान नहीं है। एक अध्यापक होने के नाते आप निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप करेंगे ताकि उसे अपनी गलती का बोध हो जाए, गलती उसे समझ में आ जाए। कैसे समझाएंगे, तो सही आंसर हो जाएगा मनके और डोरी का प्रयोग। क्या करेंगे, एक तरीके का स्टैंड होता है इस तरीके का, मन की डोर का, है ना, और इसमें होते एक तरीके से मोती पड़े होते हैं ना, इस तरीके से, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डाल दिए, ठीक, इसको हमने थोड़ा आगे बढ़ा दिया। अब इस तरीके से बता सकते हैं ये हमारा इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, है ना। अब उसने क्या किया, 23 समझ लिया, यानी कि उसको इकाई दहाई तक ही ज्ञान है, सैकड़े तक ज्ञान ही नहीं है। अब उसको हम तीनों ज्ञान कराएंगे, इकाई दहाई सैकड़े तक, तब वो समझेगी 203 ही है, ना कि 23 है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो जो है पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे सारी वीडियो देखने चाहते हैं सीटेट के अभी जो हमने डाले हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप इसके अलावा आप प्लेलिस्ट ढूंढ सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ जाइए, जिससे आपको डेली की डेली PDF और बहुत सारी जानकारियां जो हैं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।